स्ट्रोक के बाद आपकी जो रिस्ट की मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। उसके अंदर आपको चीज़ों को पकड़ने और मोड़ने और चीज़ों को उठाने में डिफ़िकल्टी आती है। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इसके अंदर क्या था कि हमने स्टार्ट में इनको कहा कि आप इसको पकड़कर रॉड को और आप जो है वो आगे पीछे अपने हाथ को स्लाइड करना स्टार्ट करें, लेकिन वो फ्रिक्शन की वजह से नहीं कर पा रहे थे। दैन हमने एक शॉपर का इस्तेमाल किया, उस शॉपर से भी सही तरह से मूवमेंट नहीं हो पा रही थी। उसके बाद हमने जो है वो इस तरह से, ये हमारे पास एक बेल्ट पड़ी हुई थी, हमने इसका इस्तेमाल किया। ये कपड़े की थी और फ्लेक्सिबल थी। इससे क्या था कि इसको पकड़कर इनकी थोड़ी सी ज़रा बाजू की मूवमेंट होना स्टार्ट हुई। बेसिकली स्ट्रोक पेशेंट के एक एक मसल सेगमेंट पे, एक एक जॉइंट रेंज पर हमें काम करना होता है। उसके अंदर क्या है कि अब हमने इनकी कलाई को, पहले तो हमने इनकी सुपीनेशन प्रोनेशन मूवमेंट की तरफ इनको लेकर आए। अब हमने इनको कहा कि आप इसको पकड़कर और इसको आगे पीछे करें। इससे क्या है कि इनका ग्रास्प यानी कि किसी चीज़ को पकड़ने का रिफ्लेक्स बेहतर होता है। बाज़ दफ़ा हमारे रिफ्लेक्सेस वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम चीज़ों को उस तरह से नहीं कर पाते। तो इसमें क्या है कि हमने इनको कहा कि आप इसको हाथ को आगे लेकर जाएँ और साथ में जो है वो आप अपनी मूवमेंट भी करें, लेकिन उसमें थोड़ी सी ज़रा भी इनको स्टार्ट में डिफ़िकल्टी आ रही थी। देखें कि ये जो है वो जिस तरह से पकड़ रहे थे तो साथ में जो है वो हाथ नीचे हो जाता था, लेकिन हमने इनको कहा कि आप जो है वो इस तरह से इसको पकड़कर मूव करना स्टार्ट करें। बेसिकली एक एक सेगमेंट का जो पैटर्न होता है हमें उसे ब्रेक करना होता है। अब मैंने इनकी जो है वो ग्रिप पर फोकस किया है कि इनकी ग्रिप और इनके बाजू की मूवमेंट नॉर्मल हो जाए, लाइक आप आराम से किसी चीज़ को पकड़ सकें, आराम से उठा सकें। तो इसके अंदर क्या है कि शुरू में इनको जो है वो थोड़ी सी ज़रा इसमें डिफ़िकल्टी आई, क्योंकि ग्रिप हो जाती थी लेकिन उसके बाद जब मूव करते थे तो वो ग्रिप लॉस हो जाती थी। तो ये चीज़ बेहतर करने के लिए हमें रेपिटेटिव इनको जो है ये मूवमेंट्स करवानी पड़ी। बार बार वो कपड़ा जो है वो गिर जाता था क्योंकि ग्रिप जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या है कि वो बेहतर होना स्टार्ट हुआ। अब आप देखें कि ये जो है इसको आराम से कर रहे हैं। अभी हमने इनको कहा कि आप जस्ट इसको अपनी रेंज में, यानी कि जहाँ तक कर सकते हैं वहाँ तक इसको मोबाइल करें। इसमें देखें रिस्ट की मूवमेंट भी हो रही है, इनकी जो बाजू है वो भी फ्लेक्स और एक्सटेंड हो रही है, यानी कि उसकी भी मूवमेंट हो रही है, इनकी कोनी भी बेहतर हो रही है। इसके साथ हमने इनको कहा कि आप जो है वो हल्की हल्की सी इसको रोटेशन भी दें, मीन के अपना हाथ घुमाएं भी सही और इसको सीधा भी करें। इससे क्या है कि एक तो ग्रिप बेहतर होती है, दूसरा आपकी रेंज ऑफ मोशन यानी कि आपका जो बाजू का इस्तेमाल है वो बेहतर होता है। ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है अगर आप स्ट्रोक पेशेंट हैं और आपका बाजू एक पैटर्न में रुक जाता है, क्योंकि इनका भी पैटर्न ब्रेक करने में हमें बहुत मेहनत दरकार थी, क्योंकि बाजू जो है वो ख़ास किस्म का अंदर की तरफ वाला पैटर्न जो है वो बना कर रखा होता है। तो वो जब पैटर्न हम एक दिन उसको स्ट्रेच करते हैं, रिवोक करते हैं, ब्रेक करते हैं, बॉडी अगले दिन वही कोशिश करती है कि वो पैटर्न दोबारा से अडॉप्ट हो, क्योंकि वो एक लंबे अरसे से बना हुआ होता है। तो हमने जो है वो उस पैटर्न को तोड़ने के लिए इनके हाथ की खुद से मूवमेंट करवाई। मीन के जब आप किसी चीज़ की खुद से मूवमेंट करते हैं तो आपके मसल जो हैं वो खुद ही उस मूवमेंट को याद करते हैं, पहचानते हैं, और जब आप स्ट्रेच देते हैं तो वही मसल याद करते हैं कि हम पहले इकट्ठी पोजीशन में थे, अब हमें स्ट्रेच मिल रहा है और हमने सीधा होना है। तो अब जो है वो इनसे ही हम करवा रहे हैं। अब इनको मैंने कहा कि आप थोड़ी सी ज़रा रोटेशन करें। रोटेशन में क्या था कि इनकी ग्रिप लॉस हो गई, लेकिन यही रेपिटेशंस होती हैं जिनको हम कर करके अपना बाजू, यानी कि स्ट्रोक पेशेंट अपना बाजू बेहतर करता है। अब पहले मैंने इनको खुद से ये मूवमेंट्स करवाई थी, लाइक इनको मैंने लाइंग में मैंने स्ट्रेचिंग्स दी, लेकिन बाद में इनको सुपीनेशन प्रोनेशन मूवमेंट करवाई। अब जो है वो हम ग्रिप रिफ्लेक्स को वर्क करके बेहतर कर रहे हैं ताकि ये चीज़ों को अच्छे से पकड़ सकें और उनको उठा सकें। इसमें क्या है कि हमारी मेहनत ये होती है कि हम जो है वो पेशेंट को अच्छा प्लान गाइड करें। जब आप एक पेशेंट को अच्छा प्लान गाइड करते हैं, वो करता है, उससे उसको फ़ायदा भी होता है। अब देखिए कि बाजू दूर तक जा रहा है और उसको ये इकट्ठा भी कर रहे हैं। मीन स्टार्ट में इनको क्या था कि उसको सिर्फ मूवमेंट करने में प्रॉब्लम आ रही थी, उसके बाद जो है ये अब आहिस्ता आहिस्ता इसको दूर लेकर जा रहे हैं। लेकिन जब दूर जाते हैं तो हाथ अंदर की तरफ खींचना शुरू होता है। यही पैटर्न हमने इनका ब्रेक करना है, क्योंकि यही पैटर्न की वजह से ये अपना बाजू सीधा नहीं कर पाते। सीधा कर भी पाते हैं तो वो जो है वो चलते हुए इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि ये एक स्पास्टिक पैटर्न बना हुआ है। अब हमने इसको स्पास्टिक पैटर्न को तोड़ना है। उसको तोड़ने के लिए हमें इनकी ये एक्सरसाइज जो है वो डिज़ाइन की। इसके अंदर हमने जो है वो इनको इस तरह से कहा कि आप इसको पहले अपने पास अपनी रेंज में रहकर इसको मूव करें। उसके बाद जैसे जैसे वो इनकी अडॉप्टेशन बेहतर हुई, हमने जो है वो इनको दूर
ले जाने का कहा कि आप जो है वो अपने हाथ को दूर लेकर जाएं। बेसिकली ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव स्ट्रेचिंग पड़ती है आपके टिश्यूज़ पे, आपके मसल्स पे जब स्ट्रेच पड़ता है तो वो मसल एक जगह पे अगर रुका हुआ है तो वो स्ट्रेच की वजह से खुलता है। अब जब ये एक्सरसाइज कर रहे हैं इनकी पूरी बाजू खुल रही है। अब भी आप देखेंगे जब ये लास्ट में लेके जाते हैं तो बाजू अंदर मुड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमने इनको ग्रिप करवाया हुआ है, उस ग्रिप की वजह से वो बाजू नहीं मुड़ पाता। तो यही पैटर्न हम ऑपोजिट डायरेक्शन में इनका ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक्सरसाइज आप देखकर घर पर कर सकते हैं। इस तरह से क्या होगा कि आपका बाजू जो अंदर की तरफ चला जाता है आपके जिस्म की तरफ वो नहीं जाएगा। जब ऑपोजिट साइड पर किसी चीज़ को डायरेक्शन में हम स्ट्रेच करते हैं तो बाजू जो है वो ऑपोजिट साइड पर खुलता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।